गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका WH साइंस के अंदर। पिछले काफ़ी दिनों से कुछ बच्चे जो है कमेंट कर रहे थे कि सर 9th की साइंस करवाई जाए। देन तो मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ 9th की फिजिक्स की वीडियोस, एंड जैसे ही टाइम मिलेगा तो उसके बाद में केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी भी करवाई जाएगी। लेकिन पहले साइंस के फिजिक्स की जो चैप्टर है वो कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें एक मोशन है, दूसरा फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन है, एंड एक होना चाहिए अपना, एक और है जो जिसके अंदर एक चैप्टर है ना, नेम उसका है शायद ग्रेविटेशन, ये और भी एक आधा चैप्टर हो सकता है, जैसे साउंड का चैप्टर हो सकता है। देन अपने आज के वीडियो में स्टार्ट करें मोशन। व्हाट इज मोशन। अब अपने इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के डाउट सॉल्व करेंगे। देन सबसे पहला अपने क्वेश्चंस बनता है व्हाई, ये व्हाट से पहले क्वेश्चन बनता है व्हाई, फिर व्हेन एंड वेयर, हाउ। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे। देन फर्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस चैप्टर, यानी हम मोशन नाम के चैप्टर को स्टडी क्यों कर रहे हैं। देन अभी अपने आसपास में आपने देखा होगा व्हीकल्स चलते हैं, आप भी मूव करते हो, आप भी अपनी पोजीशन को चेंज करते हो। आपने ये भी देखा होगा सनराइज होता है, ऐसे सनसेट हो जाता है, और आपने किसी क्लास में ये भी सुना होगा कि अर्थ रोटेट करती है सन के अराउंड। आपने ऐसा भी देखा होगा कि कोई गाड़ी जो है वो हाई स्पीड से मूव कर रही है। आपने ऐसा भी देखा होगा कि अपने अराउंड जो बर्ड्स हैं, चिड़ियाएं हैं, वो उड़ रही हैं, या कोई ट्रेन चल रही है जिसकी स्पीड स्लो है, ज़्यादा है। आपने ऐसा भी देखा होगा कोई चीज़ ऐसे सर्कुलर मोशन कर रही है, घूम रही है। ऐसे बहुत सारी टाइप्स के अपने कॉम्प्लेक्स मोशन देखी है। अब मोशन क्या है वो तो अपना सेकंड क्वेश्चन है। देन अपने वाई का आंसर यहाँ से मिलता है कि अगर अपने मोशन नाम के चैप्टर को स्टडी करते हैं, देन हम इस पूरे यूनिवर्स की काफी जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसको सॉल्व कर पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं। इज दैट क्लियर। कोई भी चीज जो मूव करी उसको हम समझ सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फिर व्हाट इज आवर बेनिफिट, हमारा फायदा क्या। देन हमारा फायदा ये कि अगर अपने किसी पार्टिकल की मोशन को या मूवमेंट को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, देन हम उसको कंट्रोल भी कर पाएंगे। जैसे किसी ने अगर इंजन को अंडरस्टैंड ना किया हो तो क्या आज इंजन के अंदर एक्सेलरेटर होता, रेस देने वाला जिसको बोलते हैं, या ब्रेक होता, कितना ब्रेक लगना चाहिए कितना नहीं लगना चाहिए। या फिर अगर किसी ने मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को स्टडी नहीं किया होता पुराने टाइम में, देन क्या आज हम फोन चला रहे होते, इंटरनेट होता, नहीं होता। देन आप ये बोल सकते हो कि मैकेनिक जो मोशन है वो हम बहुत सारी जगह, फैन कैसे घूम रहा है, इन चीज को एक्सप्लेन कर पाएंगे। जब एक्सप्लेन कर पाएंगे तो इनकी चीज को, मोशन को हम कंट्रोल भी कर पाएंगे, कब ज्यादा होगा कब कम होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स के अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका व्हाई वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर मोशन। देन इसका आंसर मैंने फिर से बता दिया कि यूनिवर्स के अंदर लगभग ऑलमोस्ट चीजें जो है वो मोशन के अंदर है। जैसे सन भी अर्थ रोटेट कर रही है, एंड लेटेस्ट के अंदर आपको पता हो ना पता हो मैं बता दूं, सन भी रियल में स्टेशनरी नहीं है, रेस्ट पे नहीं है, वो भी मूव कर रहा है। प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं सन के अराउंड्स। अब सारी धरती घूम रही है, एंड सन अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है, मैं भी मूव कर रहा हूं ऐसे। डन। तो इतनी सारी चीजें, इतने सारे ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहे हैं, देन अपने को मोशन पढ़ना बहुत जरूरी है। और अभी तक आपको ये थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इस चीज को स्टडी करोगे, देन आपको समझ में आएगा कि मोशन पढ़ने की नीड क्या थी। देन आपको इतना तो पता लग गया कि यूनिवर्स के अंदर लगभग
अब जो ज्यादातर पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, वो मूवमेंट में है, मोशन के अंदर है, देन मोशन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है पूरे यूनिवर्स का, देन अपने उसको स्टडी कर रहे हैं। देन सेकंड आपका क्वेश्चन बनता है कि व्हेन, मोशन की स्टडी कब से बोली जाती है, यानी मोशन की स्टडी कब से स्टार्ट हुई। देन मोशन की जो स्टडी है वो काफी पहले से इंडियन कल्चर के अंदर, इंडियन बुक्स के अंदर आती है। जैसे आपने शायद सुना हो ना सुना हो कि सूर्य भगवान 7 घोड़ों पे सवार होके आते हैं। ऐसा भी आपने सुना होगा कि वास्तु शास्त्र इसकी ग्रह की दशा सही नहीं है। इंडियन फिलोसफी में तो ये चलता ही चलता है। देन मूवमेंट ऑफ, जो स्टडी ऑफ मोशन है वो इंडियन कल्चर के अंदर बहुत पहले से है, इंडियन फिलोसफी के अंदर बहुत पहले से है। लेकिन अपने इन रिटर्न जब इसकी स्टडी की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम अपने पास आता है, 2-3 साइंटिस्ट है। जैसे एक आता है अरिस्टोटल, फिर आता है गैलीलियो, और सबसे फेमस जो साइंटिस्ट है उसका नाम आता है आइजक न्यूटन। इन साइंटिस्ट ने, अब इनका जो एरा था वो तकरीबन अप्रोक्स 1500 से लेकर 1680-90 की रेंज का है। यानी इस रेंज के अंदर आज से 500-550 साल पहले, अप्रोक्स 500 या फिर 600 साल पहले ये थे। देन इस एरा में स्टडी की थी। वेयर स्टडी, या आपने बोल सकते हो वेयर, वेयर से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। वेयर से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जब ये इसकी स्टडी की देन कहाँ पे की गई। देन ये इनकी कंट्रीज के बारे में बोल सकते हैं, नहीं तो शुरुआत अपने इंडिया से बोल सकते हैं, या फिर वेयर वी कैन अप्लाई दिस चैप्टर, ये भी बन सकते हैं। देन यूनिवर्स के अंदर हर पार्टिकल जहां पर मोशन हो रही है वहां पे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर अपने क्वेश्चन आता है हाउ मैनी टाइप ऑफ मोशन, कितने टाइप के मोशन है। देन उससे पहले अपने बात आते हैं व्हाट इज मोशन पर। देन अपना फर्स्ट क्वेश्चन है उसके आंसर को सॉल्व करते हैं, व्हाट इज मोशन। अब इसको बाय प्रैक्टिकल देखते हैं। अभी आप मुझे देख रहे होंगे, देन आपको पता लग रहा है कि मैं मूव कर रहा हूं। अब आप मुझे एज ए टीचर ना देखें, ऐसे देखिए एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है। ये मूव कर रहा है ये आपको किसने बताया। देन यहाँ पे 2 फैक्टर्स आते हैं जो आपको बताते हैं कि ये पार्टिकल मोशन के अंदर, दिस पार्टिकल। फर्स्ट वाला आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, FOR, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी आपको समझ में नहीं आएगा। देन फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझते हैं क्या होता है। अभी आपको पता लगा कि सर मूव कर रहे हैं, इसका मतलब आपने कंपैरिजन किया है दिस पार्टिकल का, किस पार्टिकल के साथ, इस ब्लैक बोर्ड के साथ या ग्रीन बोर्ड के साथ। आपने देखा कि इस ग्रीन बोर्ड की ये वाली जो लाइन है, सपोज कर दी ये वाली लाइन है, इस लाइन के हिसाब से सर की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस लाइन के साथ, ठीक है। या इस बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से इस पार्टिकल की जो है पोजीशन चेंज हो रही है। पहले इस बोर्ड के इस कॉर्नर में था, अब इस बोर्ड के इस कॉर्नर में। देन इसका मतलब कोई पार्टिकल मोशन के अंदर है वो हम तब ही डिफाइन कर सकते, तभी बोल सकते जब हमारे पास कोई एक ऐसी चीज हो जिसके रिस्पेक्ट में हम उसको स्टडी कर रहे हैं। जैसे इस कंडीशन में आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, इस कंडीशन में आप रिस्पेक्ट में कर रहे हो इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में। देन दिस बोर्ड इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर मी। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एक स्टूडेंट है वो एक कार में जा रहा है, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वैसे भी हो सकता है, एंड आप ऐसे ही बोल सकते हो जहां पर बैठ कर आप देख सकते हो उस पॉइंट को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकते हैं। सपोज करते हैं एक स्टूडेंट है कार में जा रहा है, एक उसका फ्रेंड है, जैसे ये इस पाथ पर जा रहा है, उसका फ्रेंड यहाँ पर है एंड वो यहाँ पे कार में इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और वो भी 2 दोस्त बैठे हुए हैं। देन इसके रिस्पेक्ट में अगर ये फ्रेंड देखेगा तो इसको लगेगा कि वो कार मूव कर रही है, इट मींस उसका दोस्त मूव कर रहा है।
देन इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से देखा जाए, इस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए, देन वो पार्टिकल मोशन के अंदर है। डन। लेकिन इसके पास वाला दोस्त इसके पास वाले दोस्त को देखेगा, दोनों बराबर बैठे, देन उसको क्या लगेगा? पहले दोनों बाहर देखते हैं, देन बाहर देखते तो उनको लगेगा कि ये वाला जो फ्रेंड है वो पीछे जा रहा है। इसमें मतलब इसका मतलब क्या है कि इनको लगेगा कि ये जो फ्रेंड है वो पीछे जा रहा है, ना कि हम आगे जा रहे हैं। ऐसा बहुत बार इल्यूजन भी होता है जब आप किसी ट्रेन में मूव कर रहे होते हैं और ट्रेन के अंदर बैठे होते हैं, देन पास वाली ट्रेन लगती है तो ऐसा लगता है कि हमारी ट्रेन चल पड़ी है। आपने इसको फील किया हो। डन। तो इनको क्या लगेगा कि फ्रेंड जो है वो पीछे मूव कर रहा है। ठीक है जी। दूसरा, अगर ये वाला फ्रेंड इस वाले फ्रेंड को देखेगा, देन उसको क्या लगेगा कि हम दोनों मूव नहीं कर रहे। ये ना तो ये मेरे जो बगल में बैठा है, जो मेरे साथ में बैठा है, वो ना तो आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है। यानी यहाँ पर अब आप समझ गए होंगे 3 फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फर्स्ट इज ये फ्रेंड, इस फ्रेंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब वो पॉइंट जहां से हम बैठकर ऑब्जर्व करते हैं किसी पार्टिकल को। यहाँ पर बैठकर अगर इस कार को ऑब्जर्व किया जाए, देन ये पार्टिकल ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, इस पॉइंट के हिसाब से इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। देन आप ये बोल सकते हो इसके रिस्पेक्ट में ये कार मोशन के अंदर है। डन। दूसरी कंडीशन ये थी कि ये दोनों बैठे थे, देन इनके हिसाब से, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से ये पार्टिकल मोशन के अंदर है। और अगर ये वाला इस वाले को देखे, देन क्या बोल सकते हो कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ये वाला जो पार्टिकल है वो मोशन के अंदर नहीं है, यानी वो रेस्ट में। देन आप ये बोल सकते हो एक ही चीज जो मोशन के अंदर है वो रेस्ट में भी हो सकती है किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से, या ऐसे बोल सकते हो कोई चीज रेस्ट में है देन वो मोशन में भी हो सकती है किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये वर्ड आपकी बुक में नहीं आया होगा, बट मैं बताना चाहता हूं। अब इसको समझते हैं, ये इसकी वैल्यू क्या है, व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। देन इसकी इंपॉर्टेंस ये है, सपोज करते हैं आप एक कार में बैठे, जो कार बिल्कुल स्मूथ रोड पे चल रही है, बिल्कुल भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करती, बिल्कुल भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करती, बिल्कुल भी रोड बिल्कुल स्मूथ है, देन कोई झटका नहीं लगता। जो कार का ड्राइवर है वो आपको नहीं दिख रहा है, चारों तरफ से एक बंद रूम के अंदर, बंद कार के अंदर आप हो। ठीक है, साउंड भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है एंड ड्राइवर भी आपको दिख नहीं रहा है। ड्राइवर जो है वो एकदम से एक्सेलरेट भी नहीं करता, उसको स्पीड भी इंक्रीज नहीं करता या डिक्रीज नहीं करता। तो क्या कभी आप बता पाएंगे कि आप मोशन के अंदर है कि नहीं? नहीं बता सकते। लेकिन एक बाहर बैठा इंसान बता सकता है कि ये कार जा रही है, देन आप मूव कर रहे हैं, अगर उसको पता हो कि आप उसके अंदर बैठे हैं। इट मीन्स आपको समझ में आ गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। एक कोई भी पॉइंट जो हो सकता है रेस्ट पे हो और हो सकता है खुद भी मूविंग में हो, जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी पार्टिकल की पोजीशन को चेक करते हैं, पोजीशन को ट्रेस करते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एंड दूसरा टाइम। क्यों? क्योंकि अगर ये पार्टिकल मूव करके यहाँ पे आ रहा है, देन इसको कुछ ना कुछ टाइम लग रहा है, चाहे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड या 0.0002 सेकेंड। इट मीन्स अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल मोशन के अंदर है, उसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास 2 चीजें होनी चाहिए। व्हाट इज दिस? नंबर फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नंबर 2 टाइम। इट मीन्स आप बोल सकते हो कि इफ एनी पार्टिकल चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड टाइम, देन इट इज कॉल्ड इन मोशन। दोबारा फिर से समझ लो। सपोज करते हैं एक लाइन है, यहां से एक एंट चींटी चलती है, यहां पे जा रही है, देन इस लाइन को अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान सकते हैं। यहां से टाइम के साथ साथ इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, पहले 2 मीटर थी, फिर 4 मीटर है, फिर 6 मीटर, सो ऑन। इट मीन्स अगर कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट
एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ पोजीशन चेंज कर रहा है, देन उसको बोलते हैं अपने मोशन। इज दैट क्लियर? अब ये मैंने जिस लेवल से आपको बताया ये आपको +1 +2 के लेवल या उससे भी हाई लेवल की बात कर रहा हूँ, बीएससी के लेवल की। बट मुझे उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर किसी बच्चे ने 9th के बच्चे ने भी इसको सही तरीके से डीपली स्टडी किया है, वीडियो को पूरा कंसंट्रेशन से देखा, देन वो भी वो चीजें समझ पाएगा जो एक बीएससी का बच्चा नहीं समझ पाता। देन अपने पास व्हाट इज का आंसर आ गया मोशन। देन इज दैट क्लियर? यस सर, क्लियर। अब इसके बाद में अपने एक चीज और बनती है कि देन सर क्या कोई चीज रेस्ट पे है? अब मोशन तो अपने स्टडी कर लिया, तो क्या कोई चीज रेस्ट पे है? देन आपको एक हल्का सा आइडिया दे देता हूं कि हम सब मूव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्पेस के अंदर ये सन है, सन के अराउंड अर्थ ऐसे रिवॉल्व कर रही है, ऐसे रिवॉल्व कर रही है। जिस चेयर पर, जिस रूम में आप अभी बैठकर वीडियो देख रहे हो, वो रूम कल जिस रूम में बैठ के आप वीडियो देख रहे थे उसी की बात कर रहा हूं। वो कल वाले और आज वाले से लगभग 3 लाख किलोमीटर आगे आगे है, इतना डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर रही है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये सन था, ये अर्थ थी, यहाँ पे आपका इस अर्थ पर कहीं पे आपका घर था, वो 3 लाख किलोमीटर आगे आ गया एक दिन में, अप्रोक्स इतना लगभग आगे आ गया है। इसका मतलब कल आप जिस स्कूल में गए थे और आज आप जिस स्कूल में आओगे या आ गए हो, या आज जिस स्कूल में जाके आए थे या कल जाओगे, उन दोनों की पोजीशन में चेंज होगा काफी। देन अगर अर्थ मूव कर रही है, देन अर्थ के सारे पार्टिकल भी मूव कर रहे हैं, और उससे बड़ी बात सन भी मूव कर रहा है। इट मींस सन भी कहीं जा रहा है। फिर उससे थोड़ा हाई लेवल में जाए, देन गैलेक्सीज जो है वो भी कहीं जा रही है। इट मींस हमारा यूनिवर्स सारा एक्सपेंड कर रहा है। यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है तो गैलेक्सीज एक्सपेंड कर रही है, गैलेक्सीज एक्सपेंड कर रही है तो स्टार्स एक्सपेंड कर रहे हैं, स्टार एक्सपेंड कर रहे हैं तो सन मूव कर रहा है, सन मूव कर रहा है तो अर्थ भी मूव कर रही है, अर्थ मूव कर रही है तो हम सब मूव कर रहे हैं, हम सब मूव कर रहे हैं, हमारे घर भी मूव कर रहे हैं। यानी यूनिवर्स के अंदर कोई भी चीज रेस्ट पे नहीं ली जा सकती। देन आप बोल दोगे फिर सर रेस्ट पे क्या है? रेस्ट पे वो चीज तभी होगी जब आप किसी स्पेसिफिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखोगे। इट मीन्स अब आप आपके पास पड़ी एक पानी की बोतल को देखो, अब जब आप देख रहे हो देन आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, और वो बोतल जो है वो टाइम के साथ मूव नहीं कर रही, इट मीन्स वो रेस्ट पे है, स्टेशनरी है। लेकिन उसी पार्टिकल को अगर आप अर्थ से बाहर जाकर इस बोतल को देखोगे, देन आपको पता लगेगा कि अगर अर्थ घूम रही है, देन अर्थ पे रखी वो बोतल भी घूम रही है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आया हो। क्लियर? ठीक है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हाउ मैनी टाइप ऑफ मोशन। देन अपने एक सेकंड इसको क्लियर करता हूं मैं। देन अपने टाइप्स ऑफ मोशन की बात करते तो मोशन के कई टाइप हैं, आप अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको क्लासिफाई कर सकते हो, लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफाई करता हूं इसको। फर्स्ट वाला जो मोशन का टाइप है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। सेकंड वाला जो होता है उसको बोलते हैं अपने रोटेशन, यानी इसको आप बोल सकते हो ट्रांसलेशन मोशन, एंड इसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। और थर्ड वाले को मैं बोलता हूं प्रिसीजन, प्रिसीजन मोशन। और एक और टाइप भी आप बोल सकते हो अगर थोड़ा सा एडवांस लेवल में जाओ, देन पीरियोडिक मोशन। यहां पर एक चीज नोट करने वाली है कि ये चीजें आपस में कॉम्प्लेक्स होती है, यानी रोटेशनल मोशन पीरियोडिक हो सकती है, पीरियोडिक मोशन प्रिसीजन हो सकती है, वगैरह वगैरह। इसको आप थोड़ी देर बाद में समझोगे।
देन अपने बात करते हैं ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है। अगर कोई भी पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजीशन से, शुरुआत की जो पोजीशन है उससे हल्का फुल्का भी डिस्प्लेस होता है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अलग है, देन इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन। यानी आप ये बोल सकते हो व्हेन एनी पार्टिकल चेंज इट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम नोन एज ट्रांसलेशन मोशन। क्लियर। अब ये तीन टाइप की हो सकती है। फर्स्ट वाली होती है 1D मोशन, 1D बोल सकते हो या बोल सकते हो 1 डायमेंशनल मोशन, एंड या बोल सकते हो 2D मोशन यानी 2 डायमेंशनल मोशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं। और एक होता है 3D मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। अब ये जो 1D मोशन होती है इसको ही अपने बोलते हैं लीनियर मोशन। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करना। अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अंदर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है, देन इसको बोलेंगे 1D मोशन या 1 डायमेंशनल मोशन या लीनियर मोशन। इज दैट क्लियर। 2D मोशन होता है अगर वो करता है प्लेन में, मोशन इन प्लेन बोल सकते हैं इसको, मोशन इन प्लेन। और 3D होता है मोशन इन स्पेस, मोशन इन स्पेस। इसका मतलब अगर कोई चीज, कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है देन उसको बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन या फिर 1D मोशन। अगर कोई पार्टिकल प्लेन में चल रहा है, प्लेन पर चल रहा है, देन उसको बोलेंगे मोशन इन प्लेन। एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो मैं ऐसे मूव कर रहा हूं, एक लाइन बना दी यहां से लेकर, मैं उस लाइन पर मूव कर रहा हूं, देन उसको बोलेंगे अपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में चल रहा है। और अगर एक चींटी को देखें, एक एंट को देखें, वो फर्श पर जाती है, देन वो ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, लेकिन कुल मिला के उसके पास दो ही डायमेंशन है, दो ही डायरेक्शन है, या तो हाइट की सॉरी लेंथ है या ब्रेथ है। यानी उस प्लेन की दो ही डायरेक्शन है, एक लेंथ है एक ब्रेथ है, उसमें कहीं भी मूव कर सकती है। यानी प्लेन पर मूव कर रही है, दो ही डायरेक्शन है, एक लेंथ है एक ब्रेथ है, उसमें से कभी लेंथ बढ़ गई, कभी ब्रेथ बढ़ गई, कभी लेंथ बढ़ गई, कभी ब्रेथ बढ़ गई, कभी दोनों बढ़ गई, यही चलेगा। देन सेकंड टाइप ऑफ मोशन को बोलेंगे 2D मोशन या मोशन इन प्लेन। और 3D होती है स्पेस के अंदर। कोई पार्टिकल अगर स्पेस के अंदर मूव कर रहा है, जैसे बर्ड्स, चिड़िया उड़ती है, देन उसके पास वो ऐसे भी जा सकती है, वो ऐसे भी जा सकती है और वो ऐसे भी जा सकती है। इसका मतलब उसके पास तीनों डायरेक्शन है, लेंथ भी हो सकती है, ब्रेथ भी हो सकती है, हाइट भी हो सकती है। देन इट इज नोन एज 3D मोशन या मोशन इन स्पेस। अब आप ऐसे समझ सकते हो, अगर एक चिड़िया है, एक बर्ड है, चिड़िया है, वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है, देन वो होगी 1D मोशन। वो फर्श पर दाने चुग रही है किसी फर्श पर, देन वो होगी 2D मोशन। और वही अगर स्पेस के अंदर उड़ रही है, देन वो होगी 3D मोशन। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप इस चीज को पढ़ने वाले हो इस चैप्टर में सारा। इज दैट क्लियर। रोटेशनल मोशन होती है जब कोई भी चीज रोटेट करती है, जैसे एग्जांपल दिस पार्टिकल अभी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, जहां पर था वहीं पर है, मैं जहां पर था वहीं पे हूं, लेकिन मैं रोटेट कर रहा हूं, देन इट इज नोन एज रोटेशनल मोशन। इसके बारे में ज्यादा डीप 11th में मैं आपको स्टडी करूंगा। देन ये रोटेशनल भी दो टाइप की हो सकती है, देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज क्लॉकवाइज यानी घड़ी की डायरेक्शन में, और सेकंड इज एंटी क्लॉकवाइज, इट मींस वॉच के ऑपोजिट, घड़ी के ऑपोजिट। तीसरा होता है पीरियडिक मोशन। पीरियडिक मोशन कौन सी होती है, जो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में खुद को रिवाइज करती है। एग्जाम्पल, आप झूला ले रहे हो, तो आपको पता है 1 सेकंड में झूला आएगा, तो 1 सेकंड के बाद में वापस वही मोशन है, फिर 1 सेकंड, फिर वही मोशन है, फिर 1 सेकंड, फिर वही मोशन है। जैसे पेंडुलम, पेंडुलम आपने वॉच में देखा हो, वॉच के नीचे एक पेंडुलम लगाता है जो ऐसे हिलता रहता है, देन वो क्या होता है, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में उसको रिपीट करता है।
देन ऐसे मोशन को बोलते हैं पीरियडिक मोशन। कोई भी मोशन जो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में खुद को रिपीट करती है उसको बोलते हैं पीरियडिक मोशन। फिर होती है प्रिसीजन मोशन। अब इसके बारे में अपने सारी चीजें पढ़ते हैं। अब एक ही एग्जांपल से सारी चीजों को क्लियर करते हैं। आपने चक्री घुमाई होगी, ऐसे बच्चे खेलते हैं ना, उसको स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, मुझे नहीं पता, चक्री ऐसे घुमाते हैं ना बच्चे, इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं। देन ऐसे घुमाते हैं उसको। देन अगर उसको घुमाते वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, सीधी लाइन में जा रही है, देन वो होगी ट्रांसलेशन मोशन इन 1D, यानी पोजीशन चेंज कर रही है, पोजीशन चेंज कर रही है, देन ट्रांसलेशन मोशन है, और स्ट्रेट लाइन में जा रही है, देन वो होगी 1D। क्लियर। और दूसरा होगी पोजीशन भी चेंज कर रही है और फर्श में ऐसे घूम रही है ऐसे, देन वो हो जाएगी 2D मोशन। ठीक है। और बाई चांस अगर वो कहीं पे ऐसे घूमते घूमते उछल जाती है, देन वो स्पेस में जा रही है, देन वो फर्श के दोनों प्लेन को भी यूज कर रही है, हाइट लेंथ एंड ब्रेथ को भी यूज कर रही है, और हाइट भी बाई चांस ऐसे मूव कर रही है, स्पेस में भी जा रही है, देन वो होगी 3D मोशन। इसके बाद में रोटेशन भी करती है, उसको अगर ऐसे घुमा देंगे देन आप वो बनेगी क्लॉकवाइज, ऐसे घुमा देंगे देन बनेगी एंटी क्लॉकवाइज, वो ही रोटेशन कर रही है। इसके बाद में पीरियडिक मोशन, एक टाइम इंटरवल के बाद में फिर वापस वो रिपीट हो रही है, 1 सेकंड के बाद में, मान सपोज करते हैं 1 सेकंड में एक चक्कर लगाती है, सपोज करते हैं 1 सेकंड के बाद में फिर वो मोशन रिपीट हो रही है, देन उसी को बोलते हैं पीरियडिक मोशन। और एंडिंग पॉइंट पे, एंड टाइम में जब वो मूव करती है, आपने देखा होगा वो जो मूव करती है, मूव करते करते जब वो गिरती है, रुकती है, स्टॉप करती है, देन वो ऐसे ऐसे तो रोटेट करती है ऐसे तो, लेकिन साथ में ऐसे और करती है, देन ऐसी मोशन को बोलते हैं प्रिसीजन मोशन। इसका मतलब इसके अंदर वो चीज रोटेट तो कर रही है, लेकिन रोटेट करते करते वो ऐसे और करती है ऐसे, यानी उसकी एक्सिस भी रोटेट करती है। अभी आपको इतना डीप नहीं स्टडी करना है, देन उसको बोलते हैं प्रिसीजन मोशन। अब जो 11th वाले वो तो इस चीज को क्लियरली समझ लें, जो 9th वाले उनको ज्यादा डरना नहीं है, उनको सिर्फ यहां से स्टडी करना है मोशन, और उसके बाद में 1D मोशन, बाकी कुछ भी स्टडी नहीं करना। इज दैट क्लियर? क्लियर। अब आपको ये बोला जा सकता है कि अब देखो कॉम्प्लेक्स हो सकती है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैं चक्री को घुमा रहा हूँ, एक चक्री को ऐसे घुमा दिया मैंने, वो कौन सी मोशन कर सकती है? वो ट्रांसलेशन करेगी, यानी पोजीशन चेंज करेगी। करेगी सर। स्ट्रेट लाइन में जा सकती है सर, 1D करेगी। प्लेन में ऐसे घूम सकती है, प्लेन में थाली के अंदर जिसमें आप मूव करवा रहे हो, एक प्लेन है, देन वो 2D मोशन करेगी। वो ऐसे उछालते हैं, बार बार उछल सकती है ऐसे साथ के साथ, हाँ सर। तो 3D भी कर सकती है, यस सर। रोटेशनल करती है, हाँ जी सर, रोटेशन भी करती है क्योंकि रोटेट करती है। प्रेडिक्ट करती है, हाँ जी सर, क्योंकि एक टाइम इंटरवल के बाद में खुद को रिवाइज कर रही है, रिपीट कर रही है, यस सर। प्रिसीजन करती है, यस सर, एंड पॉइंट पे वो प्रिसीजन भी करती है। देन दिस इज टाइप ऑफ मोशन। इज दैट क्लियर? क्लियर। अब जो 9th वाले बच्चे हैं वो मैं इस लेवल से उनको पढ़ा रहा हूं कि वो 11th के अंदर जाकर अगर साइंस लेते हैं, देन वो सोचेंगे सर साइंस बहुत इजी है, नन। और फिर भी अगर 9th वाले ये सोचते हैं सर हमें साइंस नहीं लेनी, देन आपको इतने पता होना चाहिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से टाइम के साथ अगर पोजीशन चेंज करता है तो उसको अपने मोशन बोलते हैं। मोशन के बहुत सारे टाइप होते हैं, नन। उसके बाद में अपने पढ़ेंगे 1D मोशन। 1D मोशन को बोलते हैं लीनियर मोशन। देन उम्मीद करता हूं कि अब तक का वीडियो आपको समझ में आया होगा।